जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास नंबर 19। हिस्ट्री की क्लास नंबर 19 है आज हमारी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का अनुयायी था बताइए आप लोग। वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये जो सिंह विष्णु था यही था पल्लव वंश का संस्थापक। पल्लव वंश जो थी, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश, सॉरी ये वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। और कभी पूछे आपसे पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों की राजधानी कहां थी? तो कहां थी? कांची। ये सभी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट करते चलिए, सभी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट करते चलिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। किस बिंदु से प्रश्न आ जाएगा ये नहीं पता, ये जो सिर्फ प्रश्न है ये तो आपको चेक करने के लिए, लेकिन आप बाकी आसपास के इंफॉर्मेशन भी कॉपी पे मेंटेन करते चलिए, आप लोग लिखते चलिए, राइट। नेक्स्ट, इसने जो है एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था? अवनी सिंह। अवनी सिंह, राइट। और मेरा नाम क्या है? अवनीश सिंह, राइट। यहां पे क्या लिखा हुआ था? अवनी सिंह, है ना। तो यह किसकी उपाधि थी? सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु की वो उपाधि धारण की थी। किसने? सिंह विष्णु ने। चलें अगले प्रश्न पर। आदिवराह मंदिर का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? आदिवराह मंदिर का निर्माण किस स्थान पर किया गया था बताइए। किस स्थान पर किया गया था? मामल्लपुरम। किस स्थान पर किया गया था? मामल्लपुरम, राइट। ये मामल्लपुरम है, मामल्लपुरम में किया गया था। और ये किसने करवाया था? किसने करवाया था? इसी सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु ने करवाया था। किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने, राइट। तो कभी पूछ दे मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? सिंह विष्णु ने करवाया, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। किरातर जूनियम के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, किरातर जूनियम के लेखक कौन हैं? ये आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर के इंतजार करने के बजाय कि मैं कब इसको क्लियर करूंगा और आप आंसर देख पाएंगे, आप आंसर पे विचार किया कीजिए, राइट। थोड़ा सा दिमाग पे दबाव पड़ेगा तो ये आंसर जो है ये यहीं का यहीं याद हो जाएगा। किरातर जूनियम के लेखक कौन हैं? इस बुक को, इस जो है लेक्चर को सबसे प्रभावी तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? एक बार आप बुक को क्या करें? पढ़कर आएं, राइट। यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें। जब आपको लगेगा कि भूल गया और जब मैं आंसर को दिखाऊंगा आपको तो वो वहीं का वहीं याद हो जाएगा, आपको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, राइट। तो किरातर जूनियम के लेखक कौन है? किरातर जूनियम के लेखक कौन है? भारवी हैं। कौन है? भारवी। किरातर जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। और यह किसके दरबार में रहते थे? यह सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कभी पूछते भारवी किसके दरबार में थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में थे। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 4। महेंद्र वर्मन किसके प्रभाव में आकर शैव बन गया या बन गए? महेंद्र वर्मन किसके जो है उसमें आकर के, किसके प्रभाव में आकर के शैव बन गए? किसके प्रभाव में आकर के? तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर। किसके प्रभाव में आकर? तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये क्या बन गए? शैव बन गए। अच्छा, कभी आपसे ये क्रम पूछ सकता है लगाने को कि क्रम क्या है? ये जो पल्लव शासक थे इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, है ना। महेंद्र वर्मन द्वितीय, और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन
प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। कौन थे फिर? नंदी वर्मन द्वितीय, राइट। तो जो ये इसमें से जो महेंद्र वर्मन थे, उन्होंने क्या किया था? मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। नेक्स्ट, ये रथ मंदिर की कुल संख्या कितनी है? रथ मंदिर की कुल संख्या कितनी है? बताइए। रथ मंदिर की कुल संख्या कितनी है? 7 है। रथ किन्हें कहा जाता था? कभी पूछ दे कि रथ जो है वो किन्हें कहा जाता था, तो रथ किन्हें कहा जाता था? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को। किसको? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को। किसको? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को क्या कहा जाता था? रथ मंदिर का, रथ कहा जाता था। और महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, उनका निर्माण किसने करवाया? कभी आपसे पूछ दे कि इन रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कभी पूछते आपसे कि इन रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? ये कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में, और आईएएस में भी ये पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है। बताइए आप लोग, सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? ये इसको जो है आप लोग नोट करते चलिए। जैसे मैंने बता दिया सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, तो आप लोग इसको क्या करिए? नोट करते चलिए कि सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है। कौन सा रथ मंदिर है? द्रौपदी रथ मंदिर, राइट। इसको आप लोग नोट करिए, वरना एग्जाम में आ जाएगा तो भूल जाएंगे, फिर फायदा क्या। लोकादित्य की उपाधि किसने धारण की? लोकादित्य की उपाधि किसने धारण की? बताइए। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। किसने धारण की? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने धारण की। यह किस मत का अनुयायी था? किस मत का अनुयायी था? शैव। यह किस मत का अनुयायी थे? परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है किस मत के अनुयायी थे? शैव, राइट। नेक्स्ट, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव काल में किसका शासन था? बताइए। अरबों के आक्रमण के समय में पल्लव काल में किसका शासन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था, राइट। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव काल में किसका शासन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। इसकी उपाधियां, इसने कुछ उपाधियां ले रखी थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्या क्या? राजा सिंह और आगमप्रिय। राजा सिंह और आगमप्रिय की उपाधियां किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसने क्या किया था और क्या काम किया था? कभी पूछ दे कि कांची में कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? कांची में कैलाश मंदिरों का क्या है? निर्माण किसने करवाया? तो आप क्या बताएंगे? यही नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, राइट। और एक चीज और, एक और इंफॉर्मेशन बताऊं आपको, आप लोग नोट करोगे? द्रविड़ कला की जो शुरुआत हुई थी वो इसी कांची के कैलाशनाथ मंदिर से हुई थी, राइट। दास कुमार चरितम या दास कुमार चरित के लेखक कौन है? दास कुमार चरित के लेखक कौन है? बताइए कौन है दास कुमार चरित के लेखक? दंडी। कौन है? दंडी है। ये कौन है? दंडी। दास कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी, राइट। यह किसके दरबार में रहते थे? कभी पूछ दे दास कुमार चरित जो है वो किसके समकालीन है या किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में,
राइट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड्डई अलवार किस पल्लव शासक के समकालीन थे? राइट, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड्डई अलवार किस पल्लव शासक के समकालीन थे? बताइए। किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन द्वितीय के। किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन द्वितीय के। कभी पूछ दे आपसे, कभी अगर ये प्रश्न पूछ दे कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा जवाब? यही नंदीवर्मन द्वितीय। क्या होगा? नंदीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार किस पल्लव शासन के दरबार में निवास करते थे? किस पल्लव शासक, यहां लिखें, किस पल्लव शासक के दरबार में निवास करते थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? नंदीवर्मन तृतीय। किसके दरबार में? नंदीवर्मन तृतीय। ये नंदीवर्मन तृतीय जो किस धर्म के अनुयायी थे? शैव। किसके? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे ये? शैव। राइट। नेक्स्ट, तंजौर का वास्तुकार कौन था? तंजौर का वास्तुकार कौन था? बताइए, तंजौर का वास्तुकार कौन था? तंजौर का वास्तुकार था कुंजरमल्लन राजराज पेरुथच्चन। कुंजरमल्लन राजराज पेरुथच्चन क्या था? ये तंजौर का वास्तुकार था। ठीक ना? तंजौर का क्या था? ये वास्तुकार था। तंजौर क्या थी? ये जो है चोल वंश की राजधानी थी। क्या थी? चोल वंश की राजधानी कहां थी? इसको कहते थे तंजौर, तंजा या तंजावुर। राइट। इसकी स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था इसका? विजयालय। ये सब नोट कर लें। विजयालय कौन था? विजयालय। राइट। कौन था? विजयालय। और चोल वंश की स्थापना जो है, अगर पूछ दे कि ये किसके बाद आए थे, कभी क्रम पूछ दे, तो ये पल्लवों के बाद आए थे। चोल किसके बाद आए थे? पल्लवों के बाद। ये उन्हीं का जो ध्वंस था उसी पर क्या किया थे इन्होंने? अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? बताइए। आदित्य प्रथम ने। किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने। इसने क्या एक उपाधि ले रखी थी? कोई बताएगा कमेंट में क्या उपाधि ले रखी थी इसने? तुरंत कमेंट करके कोई बताएगा क्या उपाधि ले रखी थी इसने, आदित्य प्रथम ने? चलिए, जिसको जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। कोदंड राम की उपाधि इसने क्या की थी? कोदंड राम की उपाधि ले रखी थी इसने। ठीक। एक विजय के उपलक्ष्य में, एक इसने युद्ध लड़ा था, उसमें इसको विजय मिली थी, उसके उपलक्ष्य में जो है इसने क्या किया था? कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। वह युद्ध किससे किया इसने? पल्लवों से। पल्लवों पर इसने जो है विजय प्राप्त किया। उसी उपलक्ष्य में कोदंड राम की उपाधि आदित्य प्रथम ने ली थी। राइट। नेक्स्ट, तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक वन के मध्य। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक वन के मध्य क्या हुआ? तक्कोलम का युद्ध हुआ। क्या हुआ? तक्कोलम का युद्ध हुआ। इसी जो है ये परांतक वन का एक बेटा था। कौन? बहुत शक्तिशाली, मतलब उस समय उसका शक्तिशाली शासक हुआ करता था। कौन था? राजादित्य। राजादित्य था। कौन? राजादित्य। राइट। नेक्स्ट, मुमदी चोल मंडलम की राजधानी कहां थी? मुमदी चोल मंडलम की राजधानी कहां थी? बताइए। मुमदी चोल मंडलम की राजधानी थी कहां पे? पोलन्नरुवा। पोलन्नरुवा क्या थी? मुमदी चोल मंडलम की राजधानी थी। नेक्स्ट, राजराजेश्वर शिव मंदिर कहां स्थित है?
राजराजेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। कहाँ पर स्थित है? तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम शासक बताइए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट, चोल प्रशासन में पेरुंदरम की संज्ञा किसे दी गई थी? पेरुंदरम की संज्ञा किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को। और शेरुंदरम, शेरुंदरम कभी पूछ दे, शेरुंदरम, तो शेरुंदरम की उपाधि किसे दी गई थी? निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को। किसको दी गई थी? निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को दी गई थी। किसे दी गई थी? निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को। राइट। नेक्स्ट, उड़न कूटम का अर्थ क्या है? उड़न कूटम क्या, किस चीज से संबंधित है? यह मतलब जो है क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, एक सेकेंड, शायद बैटरी डाउन हो गई। चलिए इसको कल कवर कर लेंगे, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उड़न कूटम जो है वो क्या था? उड़न कूटम क्या था, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अच्छा, मैं ओरली आपको बता देता हूं, सदा राजा के पास रहने वाले, सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उड़न कूटम। उड़न कूटम। शायद मेरी पेंसिल का जो है वो बैटरी ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट हो गया है। राइट, तो इसको क्या कहते थे आप लोग नोट कर ले। सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उड़न कूटम। ये क्या था? चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी था। राइट, तो चलिए हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं आज का। गिरि किसका पर्यायवाची है बताइए? गिरि, गिरि किसका पर्यायवाची है? गिरि, गिरि जो है वो किसका पर्यायवाची है? अचल का। किसका? अचल का। गिरि जो है वो लिख लीजिए आप लोग, अचल का पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा किसका पर्यायवाची है? वायु सखा जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो वायु सखा पर्यायवाची किसका है? अग्नि का, अग्नि का पर्यायवाची है। और अचला, अचला, अचला किसका पर्यायवाची है? ये किसका पर्यायवाची है? अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो आज के लिए इतना ही हिस्ट्री की क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। जय हिंद।